हेलो एवरीवन। मूवी की शुरुआत सन 2042 से होती है। एलियंस धरती पर अटैक करते हैं और धरती का सारा पानी सोख लेते हैं। उन एलियंस से लड़ने के लिए डिफेंस आर्मी की एक टीम तैयार की जाती है। एलियंस धरती के सभी पावर सोर्सेज पर अटैक कर रहे थे ताकि इंसान अपना बचाव ना कर सके। बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स हवाई जहाजों में उन एलियंस से लड़ने के लिए आ रहे थे। एक हवाई जहाज में चैनली नाम का एक आदमी था। वो काफी डरा हुआ था क्योंकि उसकी ये पहली लड़ाई थी। उसे डरा हुआ देखकर उसका एक साथी कहता है कि तुम घबराओ मत, पहली बार अक्सर ऐसा ही होता है, तुम्हें धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। पर चैंगली कहता है कि मेरी पहली लड़ाई ही एलियंस के साथ है, अगर मैं बचूंगा तभी मुझे आदत पड़ेगी। तभी अचानक से उनके जहाज पर अटैक होता है। उस अटैक की वजह से चैंगली के सभी साथी मारे जाते हैं, सिर्फ चैंगली जिंदा बचता है। जैसे ही चैंगली जहाज से बाहर निकलता है वो बैटलफील्ड में पहुंचता है और वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे सैनिक एलियंस के साथ लड़ाई कर रहे हैं। चैंगली बाकी ऑफिसर्स के साथ एलियन पर अटैक करता है, पर एलियन पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। जब भी वो एलियन पर गोलियां चलाते थे, एलियन अपने ऊपर एक सुरक्षा शील्ड प्रिपेयर कर लेता था। एलियन अपनी लेजर का इस्तेमाल करके बहुत सारे सिपाहियों को एक साथ मार डालता है। पर टैक्टिकल टीम का कमांडर गॉरेन अपनी टीम को कमांड देता है कि एलियन के साथ लड़ाई करते रहो। एलियन चैंगली पर अटैक करने ही वाला था कि तभी कमांडर गॉरेन एलियन पर गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से एलियन का ध्यान भटक जाता है। पर एलियन कमांडर के बहुत सारे साथियों को मार डालता है। चैंगली काफी ज्यादा डर चुका था, इसलिए वो गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है। कमांडर गॉरेन भी उसे भागते हुए देखता है, पर वो फिर भी एलियन के साथ लड़ाई करता रहता है और बाकी बचे सैनिकों को भी लड़ने के लिए कहता है। अब उस बैटलफील्ड में हुई लड़ाई को हुए 1 साल हो चुका था। भंगार की दुकान पर एक आदमी न्यूज सुन रहा था। न्यूज में बताया जाता है कि एलियंस के पास फोर्स शील्ड है, जिसकी वजह से उन पर गोली बारूद का कोई असर नहीं होता। गोलियों से सिर्फ उनकी स्पीड कम होती है। तभी एक और आदमी वहां पर आता है और कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? इसकी आवाज सुनकर वो एलियन यहाँ पर भी आ जाएंगे और हम पर हमला कर देंगे, इसलिए न्यूज को बंद करो। तभी चैंगली वहां पर आ जाता है। वो कहता है कि ये सही कह रहा है, अब यहाँ पर कोई आर्मी नहीं बची हुई है। फिर कहता है कि सामान ढूंढने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, मैं वो सामान ढूंढ कर लाऊंगा और तुम मेरे साथ मुनाफा बांटोगे। पर वो आदमी चैंगली से कहता है कि तुम ये जगह मुझे थोक के भाव पर बेच दो, फिर तुम अपने परिवार के पास दक्षिण जल्दी जा सकोगे। पर चैंगली उसे थोक के भाव पर बेचने के लिए मना कर देता है। तो वो आदमी उस दूसरे आदमी के साथ प्लान बनाता है कि हम इसे यहीं पर मार डालते हैं और फिर ये जगह हमारी हो जाएगी और ये सारा सामान भी हमारा होगा। पर जैसे ही वो आदमी चैंगली पर अटैक करता है, चैंगली उसके अटैक से बच जाता है। तभी उसे एलियन के आने की आवाज सुनाई देती है और वो उन दोनों को चुप रहने के लिए कहता है। एलियन उस जगह पर आ चुका था, तो चैंगली एलियन से बचने के लिए एक वॉकी टॉकी दूसरी तरफ फेंकता है, जिससे एलियन का ध्यान भटक जाता है और चैंगली और वो दूसरा आदमी उस जगह से बाहर आ जाते हैं। पर जो आदमी चैंगली को पहले मारने वाला था, एलियन उस आदमी को भागते हुए वहां से देख लेता है और उसे जान से मार डालता है। फिर चैंगली और उस दूसरे आदमी का पीछा करता है। जब चैंगली और वो दूसरा आदमी एक जगह पर छुप जाते हैं, तो एलियन उस दूसरे आदमी को भी मार डालता है। ये देखकर चैंगली डर जाता है और उस जगह से भाग जाता है। तभी कमांडर गॉरेन वहां पर आकर चैंगली को झुकने के लिए कहता है और फिर एलियन पर अटैक करता है। तभी कमांडर गॉरेन के और साथी भी वहां पर आ जाते हैं और वो उस एलियन पर अटैक करते हैं। काफी देर तक एलियन के साथ लड़ाई करने के बाद वो सभी लोग उस जगह से काफी दूर आ जाते हैं। फिर कमांडर गॉरेन चैंगली से कहता है कि हमें एक गाइड की जरूरत है जो हमें जनरल मैकी के बेस तक पहुंचा सके। फिर चैंगली कहता है कि मैं इस जगह का बेस्ट गाइड हूँ, तुम लोग कपड़ों से तो प्रोफेशनल लग रहे हो, तो इसका मतलब है तुम मुझे ठीक ठाक पैसे दे सकते हो। ये सुनकर जॉन चैंगली के नजदीक आता है और उसकी स्वेटर फाड़ देता है। फिर कमांडर गॉरेन कहता है कि यूनियन डिफेंस आर्मी का कॉम्बैट सूट है ना? ये सुनकर चैंगली अपनी ड्रेस को छुपाते हुए कहता है कि मुझे कुछ मरे हुए ऑफिसर्स मिले थे, मैंने उन्हीं से ये कॉम्बैट सूट लिया है। पर कमांडर गॉरेन उसकी गर्दन के पीछे अपनी घड़ी ले जाकर चैंगली की आइडेंटिटी निकाल देता है और कहता है कि तुम कैडेट चैंगली हो, आर्कएंजल हवाई आर्मी के सिपाही। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1 साल पहले तुम्हारी मौत हो चुकी है, पर हैरानी की बात यह है कि जिस समय तुम फील्ड से भागे थे, मैं भी उस समय वहीं पर था। जॉन चैंगली की गर्दन पर एक डिवाइस अटैच कर देता है ताकि चैंगली भागे ना। फिर कमांडर गॉरेन चैंगली से कहता है कि मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, हमें कल ही जनरल मैकी का मैसेज आया था, हमें लगता है उन्होंने बागियों का एक नया कैंप तैयार किया है, इसलिए हमें वहां पर जाना है और तुम हमें वहां पर पहुंचाओगे। ये कहकर वो चैंगली के साथ एक जगह पर आते हैं। पर जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचते हैं, वहां पर पहले से ही बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी थी। फिर दिखाया जाता है कि उस जगह पर गुंडों ने अटैक किया था। कमांडर गॉरेन और उसके साथी उन गुंडों के साथ काफी देर तक लड़ाई करते हैं। मौके का फायदा उठाकर चैंगली उस जगह से भागने की कोशिश करता है, पर तभी गुंडों का लीडर चैंगली के सामने आ जाता है। वो चैंगली पर गोली चलाने ही वाला था, पर तभी एक लड़की टोजी वहां पर आ जाती है और उस गुंडे को मार डालती है। ये देखकर चैंगली वहां से भागने लगता है, पर तभी कमांडर गॉरेन वहां पर आ जाता है और कहता है कि तुम जानबूझकर हमें इस जगह पर लेकर आए थे। तो चैंगली कहता है कि नहीं,
मैंने इस जगह पर अपनी बस्ती बनाई थी। मुझे लगा अगर मैं यहाँ पर आऊंगा तो तुम लोगों से पीछा छूट जाएगा, पर मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर पहले से ही गुंडे होंगे। और वैसे भी तुम लोगों को मेरी जरूरत है, मुझे नहीं। ऐसा कहकर वो अपनी गर्दन पर लगी हुई डिवाइस को निकालने की कोशिश करता है, पर उसे करंट का झटका लगता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। तभी टोजी भी वहां पर आ जाती है और कहती है कि मैं यूईडी रेजिस्टेंस की तरफ से यहाँ पर आई हूँ, मैं मेजर टोजी हूँ। टोजी कमांडर गॉरेन को बताती है कि कुछ दिन पहले हमें जनरल मैकी का एक सिग्नल मिला था, इसलिए हमारे कमांडर ने उस कोऑर्डिनेट का पता करने के लिए एक टीम भेजी थी। यहाँ पहुंचने के बाद हम खाना ढूंढने के लिए निकले थे, पर इन गुंडों ने हम पर अटैक कर लिया। हमने यहाँ के रिफ्यूजियों की मदद लेकर 3 दिन तक इन गुंडों के साथ घमासान लड़ाई की, पर फिर भी हम हार गए। सिर्फ मैं और कुछ रिफ्यूजीज जिंदा बचे। उसकी बात सुनकर कमांडर गॉरेन कहता है कि क्या हो गया है लोगों को, इंसानियत छोड़कर एक दूसरे को ही मार रहे हैं। फिर टोजी कमांडर गॉरेन से पूछती है कि इस आदमी को शॉक कॉलर क्यों पहनाया है। तो कमांडर गॉरेन उसे बताता है कि ये आदमी हमारा गाइड है, पर यह आर्मी का एक भगौड़ा भी है। चैंगली को उस बैटलफील्ड का डरावना सपना आता है, जिसकी वजह से चैंगली उठ जाता है। फिर कमांडर गॉरेन चैंगली से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ नहीं कहा था, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। कमांडर गॉरेन और उसके साथी एक जगह पर रुकते हैं, पर तभी एक एलियन वहां पर आ जाता है। जॉन कहता है कि ये तो यहाँ पर घात लगाकर बैठा हुआ है, हमें घूमकर जाना चाहिए, फिर हम उससे बच पाएंगे। पर चैंगली कहता है कि जहाँ तुम्हें जाना है वहां जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। उसकी बात सुनकर टोजी कहती है कि हम पहाड़ों के रास्ते भी तो जा सकते हैं ना। पर चैंगली कहता है कि अगर तुम अपनी गाड़ी छोड़कर जाना चाहते हो तो बेशक जा सकते हो, पर उसके आगे जो रेगिस्तान पड़ेगा उसे तुम गाड़ी के बिना पार नहीं कर पाओगे। फिर चैंगली कहता है कि मैं गाड़ी की तरफ जाता हूँ, जैसे ही मैं हॉर्न बजाऊंगा उस एलियन का ध्यान भटक जाएगा और तुम लोग यहाँ से भाग जाना। नाइट लाइजा कमांडर गॉरेन से पूछती है कि तुम उस पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हो। तो कमांडर गॉरेन कहता है कि मुझे लगता है कि एक भगौड़ा भी अपने आप को साबित कर सकता है। चैंगली एलियन से बचकर गाड़ी के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था कि तभी एलियन उसके नजदीक आ जाता है। तो कमांडर गॉरेन नाइट लाइजा को इशारा करता है, तो नाइट लाइजा एक पत्थर उठाकर फेंकती है, जिसकी वजह से एलियन का ध्यान भटक जाता है। चैंगली उस जगह से भागकर गाड़ी के अंदर चला जाता है। चैंगली एलियन की तरफ देखता है और फिर वायर्स का यूज करके गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। नाइट लाइजा कहती है कि वो भागने वाला है। ऐसा कहकर वो चैंगली पर गोली चलाने वाली थी, पर कमांडर उसे रोक लेता है। तभी एलियन का ध्यान उन दोनों की तरफ आ जाता है और वहाँ पर लड़ाई होने लगती है। उन लोगों को लड़ता हुआ देखकर चैंगली गाड़ी स्टार्ट करता है और फिर एलियन को गाड़ी से कुचलने की कोशिश करता है। एलियन गाड़ी को पुश करके वहाँ से निकलने ही वाला था। ये देखकर चैंगली गाड़ी से बाहर निकल जाता है। तभी टोजी कमांडर गॉरेन के पास आती है और उसे एक ब्लू क्रिस्टल डिवाइस देती है और कहती है कि इसका इस्तेमाल करके हम उस एलियन को मार सकते हैं। कमांडर गॉरेन उस डिवाइस को लेकर एलियन की तरफ दौड़ता है, पर एलियन कमांडर पर लेजर का इस्तेमाल करता है। लेजर से बचने की कोशिश में कमांडर से वो डिवाइस छूट जाती है। तभी कमांडर गॉरेन चैंगली को कहता है कि उस डिवाइस को उठाओ और एलियन पर अटैक करो। चैंगली उस डिवाइस को उठाकर एलियन की तरफ दौड़ता है। एलियन उस पर बार बार लेजर का अटैक करता है, पर वो बचते हुए एलियन के नजदीक पहुंच जाता है और उसकी गर्दन पर उस डिवाइस को अटैच कर देता है। पर डिवाइस अटैच करते वक्त एलियन के हमले की वजह से उसकी टांग पर चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो काफी जख्मी हो जाता है, इसलिए वो वहाँ से भाग नहीं पाता है। एलियन चैंगली को मारने ही वाला था कि तभी वो डिवाइस काम करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से एलियन का खात्मा हो जाता है। कमांडर गॉरेन चैंगली की गर्दन का शॉक कॉलर खोल देता है। उसके बाद वो जनरल मैकी के कैंप की तरफ चलते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है। वो आदमी उनसे पूछता है कि तुम कौन हो। कमांडर गॉरेन कहता है कि मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, हमारी गाड़ी का डीजल खत्म हो गया है, इसलिए हम पैदल चल रहे हैं, क्या तुम हमारी मदद करोगे। वो आदमी कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद वो आदमी उन सभी को एक जगह पर ले जाता है और कहता है कि उन एलियंस से बचने के लिए हम इन गड्ढों में रहते हैं। जिस वक्त एलियंस का अटैक हुआ हम ये गड्ढे खोद रहे थे। वो कहता है कि जैसा कि आप सब देख सकते हो, इन गड्ढों में रहकर बच्चों की देखरेख करना बहुत मुश्किल है। इस औरत को इस वक्त एंटीबायोटिक की जरूरत है। ये सुनकर कमांडर गॉरेन जॉन से पूछता है कि हमारे पास कितने एंटीबायोटिक्स है। तो जॉन कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही एंटीबायोटिक है। कमांडर गॉरेन उस औरत की जान बचाने के लिए उस एंटीबायोटिक को डॉक्टर को दे देता है। वो आदमी अपना वादा पूरा करता है और उन्हें साथ में कुछ डीजल भी देता है। इसके बाद वो सभी अपनी गाड़ियों में जनरल मैकी के कैंप की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद चैंगली उन्हें बताता है कि हम शायद कैंप पर पहुंच गए हैं। जब वो अंदर आते हैं तो उन्हें कोई भी इंसान वहाँ पर नहीं मिलता है, पर एक दरवाजे पर उन्हें लैम्डा का सिंबल दिखता है। कमांडर गॉरेन कहता है कि ये स्पार्टन आर्मी जो एलियंस के साथ लड़ाई करती है उनका सिंबल है। ये सुनकर चैंगली उस दरवाजे को खोलने के लिए जाता है, पर फिर कहता है कि हम इस दरवाजे को नहीं खोल सकते हैं, कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे हैं। गॉरेन उन्हें कहता है कि कुछ लोग मेरे साथ पावर सप्लाई को ढूंढने के लिए चलो और बाकी बचे हुए लोग ये पता करो कि इस जगह पर क्या हुआ है। चैंगली, जॉन और टोजी
घूमते घूमते एक रूम में पहुंचते हैं जहां पर टोजी को एक डायरी मिलती है। उसमें लिखा हुआ था कि स्पार्टन सैनिकों की आर्मी और उनके जनरल मैकी को इस जगह पर बाकी के बागी मिलते हैं। 1 महीने के लंबे सफर के बाद जनरल मैकी और बाकी बागी एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचते हैं, पर तब तक उनकी गिनती 1000 लोगों से 50 लोगों तक पहुंच गई थी। अब सिर्फ 50 लोग ही जिंदा बचे थे। उस स्पार्टन सैनिक की डायरी में आगे लिखा हुआ था कि जनरल मैकी ने हमें उन बागियों का साथ छोड़ने का ऑर्डर दिया, जिसकी वजह से हमने उनका साथ छोड़ दिया। ये सुनकर चैंगली कहता है कि जनरल मैकी उन बागियों का साथ कैसे छोड़ सकते हैं। जैसे ही चैंगली और उसके साथी वापस उस लैम्डा सिंबल के दरवाजे के पास पहुंचते हैं, वो दरवाजा खुलता है। उस जगह पर बार बार जनरल मैकी का वो मैसेज प्ले हो रहा था। चैंगली कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, उन्होंने जनरल मैकी के साथ क्या किया है। टोजी कहती है कि उन्होंने जनरल मैकी का दिमाग कंट्रोल कर लिया था, उन्होंने उनके सीक्रेट बेस का भी पता लगा लिया था और फिर उनकी आवाज की डुप्लीकेट कॉपी करके एक नकली ब्रॉडकास्ट के जरिए हम सब लोगों को मैसेज भेजा और हमें धोखे से यहाँ बुलाया। ये सब एक जाल है। उसने इतना कहा ही था कि तभी एक एलियन उनके सामने आ जाता है। चैंगली और उसके साथी एक दूसरे की मदद करते हुए उस जगह से निकल जाते हैं। फिर चैंगली कमांडर गॉरेन और अपने बाकी साथियों को पश्चिम की तरफ एक ब्रीडिंग रूम में आने के लिए कहता है। टोजी उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि पश्चिम में ब्रीडिंग रूम है। तो चैंगली उसे बताता है कि शायद तुम भूल गई हो, पर मैं एक गाइड हूँ। जैसे ही मैं इस जगह पर आया था, मैंने इस जगह की खोजबीन करनी शुरू कर दी और तभी मुझे ये मैप यहाँ पर मिला। चैंगली और उसके साथी एक जगह पर पहुंचकर दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं, पर तभी कमांडर गॉरेन भी वहां पर आ जाता है। फिर वो सभी उस दरवाजे को बंद कर देते हैं, पर तभी कुछ एलियंस उस दरवाजे के बाहर आ जाते हैं और उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। ये सुनकर चैंगली मैप निकाल कर देखता है और फिर कहता है कि हमें रास्ता बनाना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो एक दीवार के पास जाता है और कहता है कि ये इस बेस की सबसे कमजोर दीवार है। जॉन कहता है कि मुझे इस दरवाजे को तोड़ने में कम से कम 5 मिनट लगेंगे। उसकी बातें सुनकर कमांडर कहता है कि मैं बाहर जाता हूँ और उन एलियंस का ध्यान भटकाता हूँ। ये कहकर कमांडर छत के ऊपर बने हुए छोटे से राउंड होल में से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक धमाका होता है, जिसकी वजह से वो दीवार टूट जाती है और वो सभी बचकर ऊपर की तरफ आ जाते हैं। एंड्रिन गाड़ी चालू करता है और वो सभी गाड़ी में निकल जाते हैं। तभी चैंगली कहता है कि कमांडर जिंदा है, पर तभी वो देखते हैं कि कमांडर के पीछे एलियंस भी आ रहे थे। ये देखकर चैंगली उन एलियंस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। जब कमांडर गाड़ी के थोड़ा नजदीक पहुंचता है तो चैंगली उसे अपना हाथ देता है और गाड़ी के अंदर खींच लेता है। एंड्रिन काफी ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाता रहता है, जिसकी वजह से वो एलियंस से काफी दूर निकल आते हैं। तभी कमांडर देखता है कि जॉन काफी ज्यादा जख्मी है। वो सभी जॉन को उस गुफा वाली जगह पर लेकर आते हैं, पर वो देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग मर चुके हैं, वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा हुआ है। तभी कमांडर जॉन से कहता है कि मुझे पता है कि हम घर जरूर जाएंगे और जाकर अपने परिवार से मिलेंगे। जॉन कमांडर की तरफ देखता है और थोड़ी देर बाद अपना दम तोड़ देता है। वो सभी जॉन को दफनाते हैं। फिर कमांडर कहता है कि मौत असली अंत नहीं होता है, बुलाया जाना होता है। टोजी कुछ नीले क्रिस्टल्स को निकालती है। कमांडर उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि नीले क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करके हम उन एलियंस को मार सकते हैं। टोजी कहती है कि हाँ, इसका इस्तेमाल करके हमारे इंजीनियर्स ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेटर को मॉडिफाई किया था। वैसे इसे सिर्फ अभी प्रोटोटाइप बनाया हुआ है, इसलिए इसकी ताकत अभी काबू में नहीं है। अगर किस्मत खराब हुई तो ये नहीं फटेगा, पर अगर ये काम कर गया तो समझ लो कि यहाँ के सारे एलियंस एक साथ खत्म हो जाएंगे। उसके बाद वो सभी उस कैंप वाली जगह पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर बहुत सारे एलियंस कैंप से बाहर आते हैं। एलियंस के बाहर जाते ही गॉरेन, टोजी और चैंगली जनरल मैकी के रूम में आते हैं, पर तभी एक एलियन वहाँ पर आ जाता है। चैंगली टोजी से कहता है कि मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ, तुम जाकर पावर सप्लाई कट करो। कमांडर और चैंगली उस एलियन का ध्यान भटकाकर उसे उस कमरे से दूर ले जाते हैं। टोजी पावर सप्लाई कट करती है। वहीं दूसरी तरफ कमांडर गॉरेन चैंगली से कहता है कि तुम आगे जाओ, मैं नहीं रोकता हूँ। पर चैंगली कमांडर से कहता है कि तुम जाओ, मैं इन लोगों को रोकूंगा। तो कमांडर गुस्से में कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है। उसकी बातें सुनकर चैंगली चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे ऑर्डर मत दो, मैं एक भगौड़ा हूँ, क्या तुम भूल गए। फिर कमांडर कहता है ठीक है, यहीं रुको, हम सब मर जाएंगे, डिफेंस आर्मी खत्म हो जाएगी अगर उन लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचा तो। ऐसा कहकर कमांडर चैंगली को धक्का देता है और दरवाजा बंद कर देता है। कमांडर गॉरेन के हाथ पर चोट लग चुकी थी। वो चैंगली की तरफ मुड़ता है और फिर पूछता है कि क्या तुम्हें वो स्लोगन याद है जो हमारे सैनिक कहा करते थे। तो चैंगली कहता है कि दुनिया की उन्नति और इसकी तबाही हमारे हाथ में है। कमांडर मुस्कुराते हुए कहता है कि बिल्कुल सही, तुम्हारी और मेरी तरह हर एक आम आदमी के हाथ में है। अपने साथियों की कुर्बानी को जाया मत जाने दो और यहाँ से जाओ। उसकी बातें सुनकर चैंगली कहता है कि मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। कमांडर मुस्कुराता है और अपने ऊपर लगे हुए एक्सप्लोसिव को एक्टिवेट करके ब्लास्ट कर देता है। चैंगली भी उस धमाके की आवाज को सुनकर एक जगह पर रुकता है और फिर आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ बाहर एंड्रिन और लाइजा के पास अब कोई मिसाइल नहीं बचे थे, उनके सारे मिसाइल्स खत्म हो चुके थे। उसके बाद एंड्रिन लाइजा से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। पर लाइजा कहती है कि अगले जन्म में मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊंगी, इसलिए अब चुपचाप गोलियां चलाओ। इसके बाद वो दोनों एलियंस के साथ फिर से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। वहीं कैंप के अंदर से टोजी यूनियन आर्मी को मैसेज भेजती है
कि ये कोऑर्डिनेट्स एक जाल है, इन कोऑर्डिनेट्स से दूर रहो और उन कोऑर्डिनेट्स में मत जाना। मैसेज भेजने के बाद चंगली और टोजी कैंप से बाहर आते हैं। टोजी एंड्रिन और लाइजा को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। तभी चंगली को वो नीले क्रिस्टल वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेटर दिखाई देता है। फिर वो टोजी से कहता है कि मैं इसे लेकर आता हूँ। टोजी एक एलियन का ध्यान भटकाते हुए उसे दूसरी तरफ ले जाती है पर तभी एक और एलियन वहाँ पर आ जाता है और वो चंगली पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से चंगली के कंधे पर चोट लग जाती है। टोजी उस एलियन पर अटैक करती है, जिसकी वजह से चंगली को भागने का मौका मिल जाता है और वो मौका पाकर उस क्रिस्टल डिवाइस को उठा लेता है। टोजी के पास अब कोई हथियार नहीं बचे हुए थे और एक एलियन उसे मारने ही वाला था। वहीं दूसरी तरफ चंगली को भी बाकी सभी एलियंस ने घेर लिया था। तभी चंगली उस डिवाइस को एक्टिवेट करके हवा में फेंकता है, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और सभी एलियंस को मार डालती है। लड़ाई के बाद चंगली कहता है कि यकीन नहीं होता कि हम जिंदा बच गए। फिर टोजी चंगली से पूछती है कि अब तुम क्या करोगे। कि तभी एलियन की स्पेसशिप में से एलियंस के आने की आवाजें सुनाई देने लगती है पर तभी वहाँ पर यूनियन डिफेंस आर्मी के सैनिक भी आ जाते हैं। चंगली और टोजी एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं और फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।